क्या आप हताशा से, लड़ाई से, झगड़े से, कर्ज से, बीमारी से, निराशा से गुजर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना है? खुदा के प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाने के लिए आया हूँ कि यीशु मसीह आपको क्या कहता है और आप कैसे उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, यीशु मसीह ने मत्ती के 7 पद में कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। आमीन। तो यीशु मसीह ने क्या ढूंढने के लिए आपको बोला? आइए आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे डेली लाइफ में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं जाऊँगा एक मॉल में। हम सब ने एक मॉल देखा है। तो जब हम मॉल जाते हैं तो वहाँ कपड़े की, घड़ी की, चश्मे की, जूते की, बैग की बहुत सारी दुकानें होती है। तो जब हम मॉल में इंटर करते हैं, हम मॉल में प्रवेश करते हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर दुकान को ढूंढना होता है और हम दुकान को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और जाकर के वहाँ से वो चीज़ ले लेते हैं। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही हमारा मसीह जीवन है। तो हमारे लिए मॉल दैट मीन्स बाइबल में एक वचन दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। तो ये ढूंढना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमको लड़ना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के लिए। तो याद रखिए, वचन में लिखा बिना वचन की प्रार्थना परमेश्वर मोड़ सकता है, लेकिन एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि किसी ने वचन से प्रार्थना की और उसका उत्तर परमेश्वर ने नहीं दिया है। तो खुदा के प्रिय, स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढो तो तुम पाओगे। तो यीशु मसीह ने कहा वचन ढूंढने के लिए। याद रखिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी शैतान से, तो वो उपवास कर चुके थे, प्रार्थना कर चुके थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की थी किससे? परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे लोग प्रार्थना, वचन, उपवास की वजह से नाश हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो रही है। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने नाम से बढ़ कर के अपने वचन को महत्व देता है। तो वो वचन का परमेश्वर यूहन्ना 1:1। तो खुदा के प्रिय, आज हमको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, अगर मैं बीमारी में हूँ तो यशायाह 53:5 में लिखा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। अगर मैं किसी डर में हूँ तो वचन में भजन का दाऊद ने कहा कि अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूँ तो हानि से ना डरूंगा। आमीन। तो आप जिस सिचुएशन में, आप देखिए आप किस सिचुएशन में है। अगर आपके पास वो वचन नहीं है तो कमेंट में लिखिए, खुदा के प्रयोग मेरे से जो बनेगा मैं आपके लिए करूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ दिया है आपके लिए। तो जो भी आप किसी सिचुएशन में, आज मेरी प्रार्थना है कि मेरा परमेश्वर आपको निकालेगा। आमीन। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। अगर आपको वचन से सीखने मिला तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उस वचन को, उस प्रॉब्लम को आपके लिए वचन से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आमीन। मेरे प्रभु आपको आशीष दे।